देखिए क्वेश्चन है, जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हों तो दोनों सतह पर आए अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कुछ आना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल आउटकम कितना आता है, यानी कि टोटल जो आपका आउटकम होगा वो कितना आएगा। तो टोटल आउटकम आएगा यानी 6⁻n। अब आप समझेंगे कि ये टोटल आउटकम क्या है। तो टोटल टोटल आउटकम है कि आप अगर किसी डैश को फेंकते हैं तो यानी 36 बार आप किसी डैश को फेंकेंगे तो अपोजिट नंबर यानी कि अगल बगल करके नंबर करेगा। जैसे एक डैश पर अगर एक आता है तो दूसरे डैश पर दो आएगा, दूसरे डैश पर अगर दो आता है तो पहले डैश पर एक आएगा। तो इस तरह से आप अपोजिट कर करके आप 36 बार अलग अलग डिफरेंस के नंबर को आप ला सकते हैं 6⁻n करके। अगर यहाँ दो पासे दिया हुआ है तब 6 आप 2 कर देंगे, लेकिन अगर अगर एक पासे दिया रहेगा तो n बराबर यहाँ जो दिया हुआ है यानी कि n बराबर जो दिया हुआ है n बराबर पासे की संख्या यानी कि कितना पासे है उस पर डिपेंड करेगा। अगर पासे की संख्या एक रहेगा यानी जब एक पासे रहेगा तो फिर आप n बराबर 1 करेंगे तो टोटल आउटकम आपका 6 आएगा। लेकिन अगर जो ही n बराबर 2 यानी कि जब दो पासे दिया रहे तो टोटल आउटकम आपका 36 आ जाएगा। यानी कि 36 बार आप किसी पासे को अगर फेंकेंगे दो पासे को तो आप 36 रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये तो यहाँ तक हुआ। अब आप बात करते हैं कि दोनों सतह पर आए अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 8 आने की प्रायिकता आपको दोनों सतह पर, तो दोनों सतह पर तो 8, जैसे कि दो डैश है, एक डैश यहाँ रहेगा, एक डैश यहाँ रहेगा और एक डैश दूसरा डैश ये रहा। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करें तो अब देखिए कि अगर मुझे मतलब दोनों डैश पर अगर मुझे दो लाना हो कि यानी कम से कम दो, तो देखिए कम से कम तो दो ही आ सकता है क्योंकि एक डैश पर सबसे कम एक आएगा और दूसरे डैश पर सबसे कम एक आएगा। तो एक और एक को आप जोड़ेंगे तो दो ही, कम से कम तो दो आ सकता है, एक तो नहीं आ सकता है दो डैश मिलकर के, क्योंकि दोनों डैश पर तो कुछ ना कुछ संख्या एक से शुरू ही होता है। तो एक दो से कम नहीं आ सकता, इसलिए कम से कम दो आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे अगर मुझे कम से कम लाना हो यानी कि दो, तो कम से कम आप लिख दें। देखिए दो अगर योग लाना हो तो कम से कम एक डैश पर एक आएगा और दूसरे डैश पर एक आएगा, तभी तो दो आएगा ना। तो एक ही फॉर्मेट है दो लाने का, और इसके अलावा आप कोई जोड़ के मुझे बताइए डैश पर कोई भी संख्या जिससे कि दो आता हो। तो अब कोई ऐसा संख्या नहीं है, तो इसीलिए इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा यानी कि तो आप एक बार ऐसा लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर मुझे तीन लाना हो यानी कम से कम अगर तीन लाना हो जोड़ के, यानी दोनों पासे को अगर आप एक बार में फेंकेंगे तो तीन लाने का आपको दो ही तरीका है। या तो दोनों पर आएगा 1+1, या तो आएगा दोनों पर 1+2 यानी कि पहले पर एक और दूसरे पर दो, या दोनों पर 2+1। तो दोनों यानी कि दोनों पासों को मिला करके आपको देखिए तीन लाने का यहाँ आपका दो ही तरीका है। तीन सॉरी यहाँ 1+1 नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 1+2 और 2+1 होगा। तीन लाने का आपका दो ही तरीका है, और इसके अलावा कोई मुझे ऐसा संख्या बता दे जिसके अलावा आप तीन ला सकते हो, तो आपका दो ही आएगा तीन लाने के लिए। अब अगर आपको चार लाना है कम से कम दोनों पासों का योग, यानी कि जैसे यहाँ लिखा हुआ अंकों का योग 8, अगर आपको अंकों का योग अगर आपको चार लाना है तो यहाँ पर आप कितने तरीके से चार ले आएंगे। अगर एक पर दो आया तो दूसरे पर दो आएगा, ठीक है, तब ला सकते हैं। अगर एक पर तीन आया तो दूसरे पर एक आएगा, या पहले पर अगर एक आया दूसरे पर तीन आएगा। तो इस तरह से आप मात्र चार निकालने का आपका तीन ही तरीका है। इसके अलावा कोई मुझे दो डैश को फेंकने पर चार योग बता दे तो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए तीन यहाँ पर आता है। अब देखिए आप एक सीक्वेंस देखिए, इससे आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे आगे आप खुद करके देखते जाइए। अगर पाँच आता है तो पाँच कितने तरीके से आप ला सकते हैं डैश पर, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए जब दो अगर हमें योग लाना था तो प्रोबेबिलिटी जो मेरा आ रहा है वो एक आ रहा है, तीन अगर हम योग कर रहे हैं तो दो आ रहा है, चार जो कर रहे हैं तो तीन आ रहा है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि एक कम होता जा रहा है, तो इस हिसाब से पाँच आए तो इसका मतलब यहाँ पर पाँच होगा, चार होगा। अगर ये छः अगर हमें लाना हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पाँच हो जाएगा। अगर सात लाना हो तो यहाँ पर हो जाएगा छः। अब देखिए यहाँ पर अगर आठ लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका पाँच। अब यहाँ पर पाँच इसलिए आता है क्योंकि देखिए मैक्सिमम तो छः ही तक जा सकता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि छः ही होता है सिर्फ डैश में आपका डिजिट, तो उसके बाद ये उल्टा चलता है। अब अगर आठ तक यहाँ आया तो अब अगर आठ के बाद अब अगर आप नौ योग देखेंगे तो नौ का आ जाएगा आपका चार, 10 का देखेंगे तो आपका आ जाएगा फिर तीन, 11 का देखेंगे तो आपका आ जाएगा दो, और 12 का देखेंगे तो आपका आ जाएगा एक। यानी कि आठ तक आप याद रखेंगे कि आठ तक के बाद आपका ये अपोजिट होना चालू हो जाता है, सात तक सेम रहता है उसके बाद अपोजिट होना चालू हो जाता है। अब जो सवाल पर आप सीधे चलेंगे, इसको बस आप रिमाइंड में रखेंगे। अब सवाल का तरफ चलेंगे कि अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता।
तो सीधा हम उठाएंगे कि 8 आने की प्रायिकता। देखिए ये 8 दिया हुआ है, मेरा 8 दिया हुआ है, तो आप कर देंगे 8 और नीचे आप जो मेरा दिया हुआ आउटकम यानी टोटल आउटकम कितना आ सकता था उसमें योग आने का था 8/36, ये 5 8 का आने का प्रायिकता 5 दिया हुआ था, 5/36 आप इस तरह से इसका आंसर बस आप इस इजी मेथड से आप निकाल पाएंगे। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।